You show up thirsty, staring at me like I can do. किचन के कामों से छुटकारा हमें कभी नहीं मिलेगा। ज़रूरत है कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स की जिनसे हमारा काम आसान हो जाए और हमारी किचन पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कहते हैं ना, नया 9 दिन का और पुराना 100 दिन का। तो ऐसे ही कई सारी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके आज नए नए आइडियाज़ अपनी किचन में ट्राई करेंगे और अपनी किचन को अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। काफ़ी टाइम से मिल्क बास्केट से आए हुए ये बैग्स इकट्ठे हो रहे थे, तो सोचा कि इन्हें कहीं ना कहीं रीयूज किया जाए। ऐसे ही स्टोर करने से कोई फायदा नहीं है। एक प्लास्टिक का बैग मैंने उठाया और उसे उठाकर मैं बाहर की साइड में फोल्ड करूंगी। तो पहले मैं एक बार फोल्ड करूंगी और उसके बाद मैं दूसरा फोल्ड और लगाऊंगी, जिससे इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाए। तो हमें कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। इसके नीचे के कॉर्नर्स को पकड़कर हम कुछ इस तरीके से नीचे की ही साइड में फोल्ड करेंगे। दोनों ही कॉर्नर्स को इस तरह से ट्रायंगल बनाकर फोल्ड कर देंगे और सेलो टेप की हेल्प से इन्हें सिक्योर कर देंगे। अच्छे से सिक्योर करेंगे जिससे ये सारी ही चीजें छूटे नहीं। एक प्लास्टिक की ऑर्गेनाइजिंग बास्केट पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसके बेस में थोड़ी सी मजबूती देने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस रख दिया है और अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें मैं रखूंगी अपनी किचन के बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स जो इधर उधर रखने से फैल जाते हैं। एक डब्बे का पीस कट करके भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ। इसमें मैं सारे ही लेड्स कंटेनर्स के रखूंगी, तो ये सारी चीजें एक ही जगह पर अच्छे से प्लेस रहेंगी और कोई भी चीज निकालनी हो या रखनी हो बहुत आराम से हम ले सकते हैं। एक ही बार में पूरा प्लास्टिक का बैग आप कहीं भी रख दीजिए। निकालना हो तो तुरंत निकाल दीजिए, सामान फैलेगा नहीं और चीजें व्यवस्थित रहेंगी। एक और प्लास्टिक का बैग मैं रीयूज करने जा रही हूँ। इसे भी मैंने ऊपर से एक बार फोल्ड कर लिया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे यूज के लिए। तो कैबिनेट के डोर्स के ऊपर मैंने इस तरीके की 2 वुडन क्लिप्स को ग्लू गन से चिपका दिया और इसी के अंदर मैं इस बैग को फिक्स कर दूंगी। जितने भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक के बैग हैं उन सबको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब ये सारे ही प्लास्टिक के बैग मैं इस ऑर्गेनाइजर के अंदर प्लेस कर दूंगी। मेरे घर में जहां पर भी मुझे प्लास्टिक के बैग मिलते हैं, जो भी इकट्ठे होते हैं, वो सारे मैं इसी बैग के अंदर रख देती हूँ। जीरो कॉस्ट आइडिया के साथ बिना कोई खर्चा किए हुए हमारा इतना सुंदर सा ऑर्गेनाइजर तैयार है। किचन में सही ऑर्गेनाइजर यूज ना करने की वजह से भी किचन जल्दी जल्दी डिसबैलेंस या डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे ये मसाले के कुछ डब्बे रहते हैं, कई सारे ओपन हो चुके होते हैं, कई में थोड़ा सामान बचा होता है। तो इन्हें हम ऐसे ही किसी कैबिनेट में रखेंगे, एक उठाएंगे दूसरा गिरता है। तो बहुत अच्छा आइडिया है, एक कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स आप ले लीजिए और उसे एक ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई भी कार्डबोर्ड का डब्बा हो, अगर आप किसी अच्छे गिफ्ट रैपिंग पेपर से उसे रैप कर देते हो तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगने लगता है। एक ये ऐसा मेरे पास फ्लावर है, ये सूखे हरे नारियल के ऊपर होता है और ये अपने आप छूट जाता है, तो ऐसा हमें एक फ्लावर जैसा दिखता है। मैंने सोचा इसे भी रीयूज कर लूँ। ग्लू गन की हेल्प से इस डब्बे के ऊपर इसे चिपका दूंगी और अब ये किसी महंगे ऑर्गेनाइजर से कम नहीं लग रहा है। अच्छे से सारी चीजों को होल्ड करके रखेगा और किचन में चीजें मिसप्लेस भी नहीं होंगी। अब एक साथ आप पूरे इस ऑर्गेनाइजर को उठाकर कहीं पर भी रख दीजिए। सारे मसाले के डब्बे एक ही जगह पर आपको मिलेंगे और एक के उठाने से दूसरा गिरेगा भी नहीं।
मार्केट से जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो पर मंथ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सामान लेने के बजाय ऑफर में अगर ज़्यादा सामान मिल रहा है तो डेट चेक करके हमें बड़ा सामान खरीद लेना चाहिए। ऐसे ही मैंने ये हनी परचेज किया था, पैसे भी बचते हैं और एक बड़ा सा कंटेनर भी फ्री में मिल जाता है। काफ़ी टाइम पहले जब मैंने हनी परचेज़ किया था तो इस तरह की एक छोटी बॉटल मैं लेकर आई थी। ये मुझे कॉस्टली मिली थी बट मैंने इसके नोज़ल की वजह से इसको परचेज़ करा था। इसमें हनी बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है और उसके बाद मैंने इस बॉटल को संभाल कर रख लिया। जब भी मैं हनी की बड़ी बॉटल परचेज़ करती हूँ, छोटी बॉटल में हनी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसका नोज़ल बहुत अच्छा है, ग्रिप सी है उसमें, जिससे कि हनी ईजिली इससे बाहर नहीं आता है। जब आप प्रेस करोगे तभी आएगा और चींटियाँ भी इसके अंदर नहीं जाती हैं। कुछ और प्लास्टिक के बैग्स मैंने निकाले थे जो एकदम बेकार हैं, फेंकने के लायक हैं। सही से इनकी पैकिंग नहीं हुई थी तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। अनइवन पार्ट को कट करके मैं निकाल लूँगी और कुछ इस तरीके के पार्ट मैंने कट कर लिए। इन्हें मैं अपने फ्रिज में नीचे स्टोरेज के लिए लाइनिंग की तरह यूज़ करूँगी। इस तरह की प्लास्टिक को आप अपने घर में अलग अलग जगह पर लाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कहीं पर भी स्टोरेज बास्केट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एक मैंने मिस्टेक की थी अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के टाइम पर कि ये सारा ही सामान मैंने ऐसे ही रखा हुआ था डायरेक्टली काउंटर टॉप पर। जब भी क्लीनिंग करनी होती थी तो एक एक सामान हटाकर मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती थी, जिसमें एफर्ट भी बहुत लगता था और टाइम भी बहुत लगता था और क्लीनिंग के टाइम पर पूरा ही काउंटर टॉप अस्त व्यस्त हो जाता था। तो इन सब से बचने के लिए मैंने एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है। आप लोगों को भी पता होगा पर इस बार मैं ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ। एक ली है मैंने ऐसी नैरो ट्रे और इसे मैं रख दूंगी काउंटर टॉप पर और इसके ऊपर ही मैं सारा सामान अरेंज कर दूंगी। कितने आराम से सारी ही चीज़ें इस नैरो ट्रे के अंदर अच्छे से फिक्स हो गई और अब मुझे क्लीनिंग में कोई टाइम नहीं लगेगा। जो भी सामान है बस एक बार में ही मैं इसे एक जगह से हटाकर पूरी ही क्लीनिंग कर सकती हूँ। इससे मुझे बार बार अलग अलग सामान हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे ही आइडियाज़ पसंद आए होंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।